नमस्कार, मैं हूं कृति पटेल और आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह मौत के 10-15 दिन हो चुके हैं और अब तो उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक तो उन्होंने आत्महत्या ही की है क्योंकि उनकी मौत दम घुटने से हुई है, ये रिपोर्ट में बताया जाता है। लेकिन परिस्थितियाँ जो कहती हैं, परिस्थितियाँ जिस हिसाब से सामने आई हैं कि उनकी मौत के एक दिन पहले सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाना और उनके घर की जो डुप्लीकेट की थी उसका गायब हो जाना, इसके अलावा भी जो भी परिस्थितियां बताती हैं कहीं ना कहीं से कुछ तो गड़बड़ है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये मेरी नहीं, सबकी यही डिमांड है कि सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है। नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को लेके इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने बयान दिए हैं, बहुत सारे स्टार कार्ड्स, बहुत सारे जो लोग आगे ग्रो कर चुके हैं, पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं, उन लोगों ने भी बयान दिए हैं। कंगना रनौत और आयुष्मान खुराना को अगर हम छोड़ दें, उनके अलावा भी शेखर सुमन जी हैं और इसके अलावा सोनू निगम जी हैं जिन्होंने सिंगिंग फील्ड में इतने सारे बयान दिए हैं कि यहाँ पर लोग ग्रुपिज्म करते हैं, काम नहीं देते और अगर गाना गाने का मौका भी देते हैं तो अगर गाना गा भी दो तो उसके बाद कई लोगों से वो लोग डब करवाते हैं और उसके साथ ही साथ पूरा पे नहीं करते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हर कोई अपनी तरफ से बोल रहा है कि बहुत सारे जो स्ट्रगलर लोग हैं वो तक वीडियो बना के डालते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म चलता है और लोग सिर्फ अपने लोगों को काम देते हैं और या तो फिर अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपको पैसा लेकर भी काम देते हैं, लेकिन छोटे मोटे कैरेक्टर्स देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि अभिनव कश्यप जी ने, उन्होंने भी ऐसे ही कहा है, मनोज बाजपेयी जी ने भी कहा है और यहाँ पर शेखर कपूर जी ने भी कहा है कि यहाँ पर जिस तरह से बातें होती हैं कि यहाँ पर नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म चलता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर दिया जाता है, किसी का काम छीना जाता है, किसी को काम मिलने पर साइन करने पर, साइनिंग अमाउंट देने का बाद भी लोगों का काम छीन लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से कुछ तो गड़बड़ है इस चीज़ को लेकर। एक्टिंग को छोड़ के देखा जाए तो सिंगिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सोनू निगम जी ने बताया और भी बहुत सारे सिंगर हैं, जैसे मोनाली ठाकुर ने भी एक बयान दिया, इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर काम करवाने के बाद लोग पे नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से इस इंडस्ट्री में हर तरह की चीज़ें होती हैं और फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ गॉड नोज एक्चुअली, लेकिन डिप्रेशन का नाम देके उनकी मौत को कहीं ना कहीं से तो छिपाया जा रहा है और कहीं ना कहीं से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी सकता है कि यहाँ पर पुलिस को भी पैसे देकर बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई हों, क्योंकि इस इंडस्ट्री में माफिया लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसा देकर कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है। और तो और उनके और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि उनके सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट में भी छेड़खानी की गई है, फॉलोइंग कम हो रहे हैं, कमेंट्स डिलीट किए जा रहे हैं, ट्वीट्स डिलीट किए जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है किसी को नहीं पता। और ट्विटर के लिए तो पुलिस ने ट्विटर को लेटर भी लिख दिया है कि 6 महीने के बीच में, 6 महीने अब से 6 महीने के दौरान जो भी ट्वीट्स की गई हैं उनकी सारी रिपोर्ट पुलिस को दी जाए। ट्विटर को लेटर लिखा है मुंबई पुलिस ने। और ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं, पर सच क्या है वो शायद सच कुछ और ही है यहाँ पर, जो हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा, समझ पा रहे हैं लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पहले ऐसी बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं, देखा जाए तो हर साल कितने सारे लोग सुसाइड करते हैं और कहीं किसी का कुछ रीज़न होता है, किसी का कुछ रीज़न होता है, लेकिन अधिकतर लोगों का रीज़न ही डिप्रेशन होता है। और इसके पहले जैसे कि आप लोग देख लास्ट ईयर या प्रत्युषा बनर्जी ने किया था, लास्ट टाइम सुसाइड किया था। अभी 2-3 महीने पहले किसी ने किया था, एक एक्टर थे, अच्छे एक्टर थे, उन्होंने भी अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। इसके पहले अगर हम बहुत पहले जाते हैं तो परवीन बॉबी ने के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी कि उनको डिप्रेशन, मेंटल बोला गया था। और दिव्या भारती का तो अभी भी मिस्ट्री चल रही है, उनकी मौत कैसे हुई सिर्फ इतना पता है कि गिरने से हुई, बट गिराया गया कि खुद गिर के हुई अभी तक कुछ नहीं पता चला और वो मिस्ट्री ही बन के रह गई है। और सुशांत सिंह की मौत मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अगर कोई रीज़न है इसके पीछे कोई है तो वो हमेशा बचते रहेंगे और हमेशा एक कोई ना कोई सुशांत राजपूत हमारे बीच से जाता रहेगा। तो ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। सच क्या है सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर उनकी मौत डिप्रेशन से हुई है या उनकी मौत किसी भी वजह से हुई है तो आखिर सच सामने आना चाहिए। अगर उन्होंने आत्महत्या भी की है तो क्यों की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने बताया कि जब सुशांत सिंह की मौत हुई है तो यहाँ पर 3 दिन के लिए आए थे
और 3 दिन में उनसे मिलने के लिए जो लोग आए उनमें से कृति सेनन थी और अंकिता लोखंडे थी जो उनसे मिलने गई। फिर रिया चक्रवर्ती अगर उनकी गर्लफ्रेंड थी तो वो क्यों नहीं मिलने गई? क्या उनके अंदर इमोशंस नहीं थे या कुछ और बात थी? उनके साथ भी रहती थी और ये उनके पिताजी को पता था। तो आखिर रिया चक्रवर्ती उनसे मिलने क्यों नहीं आए? और अंकिता लोखंडे और देखा जाए तो कृति सनोन उनसे मिलने गई। उनके पिताजी ने बयान भी दिया कि लोगों ने बताया कि ये कृति सनोन थी और अंकिता को वो पहले से जानते थे। तो आखिर क्या रीज़न था कि रिया चक्रवर्ती उनसे मिलने नहीं आई? अगर सुशांत सिंह के साथ रहती थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनसे मिलना चाहिए था। रीज़न क्या था हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे करके निकल कर सामने आ रही हैं कि सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर था। जो भी था इसकी CBI जांच होना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों की क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।